जय हिंद। वेलकम है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसके फायर एंड सेफ्टी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे केंद्रीय मंत्रालय ने जो दिल्ली फायर सर्विस में 10,743 नए पदों पर जो भर्ती के प्रस्ताव को मंजूरी दी है उसके बारे में। अब इसे अंतिम स्वीकृति के लिए दिल्ली सरकार के पास भेजा गया है, जिसके बाद भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आपको बता दूं कि राजधानी दिल्ली में लगातार सामने आ रही बड़े अग्निकांडों और दमकल विभाग में लंबे समय से कमी जो चली आ रही है कर्मचारियों की, उसके दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। दिल्ली फायर सर्विस में 10,743 नए पदों पर भर्ती के प्रस्ताव को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है और इस प्रस्ताव को अंतिम प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति के लिए दिल्ली सरकार के पास भेजा गया है। सरकार की मंजूरी मिलते ही भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। दिल्ली फायर सर्विस के चीफ फायर ऑफिसर श्री ए.के. मलिक के मुताबिक विभाग में कर्मचारियों की भारी कमी को देखते हुए करीब 5 महीने पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय को विस्तृत प्रस्ताव भेजा गया था। गृह मंत्रालय के उच्च स्तरीय समिति के ने विभिन्न पहलुओं पर समीक्षा की और चर्चा के बाद 10,743 पदों पर भर्ती के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई है। दिल्ली सरकार से अंतिम मंजूरी मिलने के बाद भर्ती संबंधी फाइल दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड यानी कि DSSB को भेज दी जाएगी और इसके बाद विज्ञापन जारी कर आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे और लिखित परीक्षा सहित चयन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों को सीधे फायर स्टेशन पर तैनात नहीं किया जाएगा। सभी सफल उम्मीदवारों को पहले दिल्ली फायर सर्विस के विशेष ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग करके गुजरना होगा। ट्रेनिंग पास करने के बाद ही उनको विभिन्न फायर स्टेशनों पर नियुक्ति की जाएगी। अभी बात करेंगे हम लोग कि मैन पावर बढ़ाने की यह मुद्दा आया कहां से, ये क्यों उठा ये मुद्दा। क्योंकि बड़े अग्निकांडों में मैन पावरों की प्रमुखता जो है वो सामने आई है। हाल ही के महीनों में हौजरानी, विवेक विहार, पालम, तुगलकाबाद, मालवीय नगर जैसी बड़े अग्निकांडों को देखते हुए जिसमें लोगों की जान गई, इस घटनाओं के दौरान दमकल के विभागों में जो है मैन पावर की कमी का मुद्दा प्रमुखता से सामने आया। ऐसे में 10,743 नई जो भर्तियां हैं वो विभाग की चिंता को बढ़ाने और भविष्य में आपातकालीन जो स्थिति आएगी उस दिशा में निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। तो मैं बात करूं इस भर्ती के बारे में, तो देखिए जैसा कि इस भर्ती में फायर ऑपरेटर, लीडिंग फायरमैन, सब ऑफिसर, स्टेशन ऑफिसर, एडिशनल जो है डिविजनल ऑफिसर, डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर एंड चीफ फायर ऑफिसर की जो पोस्टें हैं उनमें वैकेंसियां आई हुई हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखिए जो पोस्ट हैं, जो हायरार्ची है वो यहाँ पे दिया गया हुआ है कि दिल्ली फायर सर्विस के अंदर नीचे से लेकर ऊपर तक क्या रैंक होता है। तो ये आप इसमें देख सकते हैं। यहाँ पे जो है चीफ फायर ऑफिसर, देन डिविजनल ऑफिसर, देन असिस्टेंट डिविजनल ऑफिसर, स्टेशन ऑफिसर, सब ऑफिसर, लीडिंग फायरमैन और फायर ऑपरेटर की जो पोस्ट है वो शुरू से चली आ रही है। तो इस बार की भर्ती प्रक्रिया में क्या नया होने वाला है, तो देखिए इस बार की जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें 4-5 प्रकार के नए जो है डिपार्टमेंट्स यानी कि सेक्शंस की संरचना की गई है, जिसमें से कि इमरजेंसी रेस्क्यू, स्टाफ ट्रेनिंग सेंटर्स के स्टाफ जो कि ट्रेनिंग सेंटर में स्टाफ वो, और मैनेजमेंट, एडमिन वर्क और एनफोर्समेंट यानी कि प्रबंधन, प्रशासनिक कार्य व निरीक्षण के कार्य के लिए प्रशासनिक लोगों की भर्ती करना, जैसे LDC, UDC, क्लर्क, हेड क्लर्क लेवल की वैकेंसियां, तथा एक और है इसमें आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए सर्च एंड रेस्क्यू जो कंपनी है उसका गठन किया गया है। और इसी के साथ इनका जो कंट्रोल रूम है, जो दिल्ली फायर सर्विस का कंट्रोल रूम या वॉच रूम में जो टेलीफोन से जो मैसेज आते हैं या वायरलेस से मैसेज आते हैं या कोई भी कम्युनिकेशन के साधन से जो मैसेज आते हैं, उनके लिए रेडियो वायरलेस ऑपरेटर टाइप की वैकेंसियां, जैसे कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड, और साथ में ऑटोमोबाइल वर्कशॉप जहां गाड़ियों का रख रखाव और मेंटेनेंस किया जाता है, तथा इनका मेस, जो बैरकों में मेस होते हैं वो, और IT सेल, ठीक है, और फायर बैंड यानी कि अपना इनका एक बैंड है फायर का, उसमें भी भर्ती लाई गई है। इस बार ये नई वैकेंसियां देखने को मिली हैं, तथा साथ में MTS की वैकेंसियां। टोटल जो दिल्ली फायर सर्विस में 71 फायर स्टेशन हैं, उन फायर स्टेशनों के रख रखाव के लिए MTS की भर्ती की गई है। तो जैसा मैं आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि दिल्ली फायर सर्विस का जो हेडक्वार्टर है वो कनॉट प्लेस दिल्ली में है,
जहां से कि सारी चीज़ों का संचालन व निरीक्षण होता है। तो बात करेंगे हम लोग वैकेंसी के बारे में। तो देखिए जो वैकेंसियां आई हुई हैं वहां पर आप देख सकते हैं एसटीओ की 176 वैकेंसी, एसओ की 294 वैकेंसी है, एलएफएम की 776 वैकेंसी है और फायर ऑपरेटर की 3823 वैकेंसियां हैं। साथ में बात करेंगे डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर की 4 वैकेंसी है, डीओ की 11 वैकेंसी है, एडीओ की 32 वैकेंसी है। और इसी के साथ जो इमरजेंसी रेस्क्यू के लिए, जैसा मैंने आपको बताया कि इस बार नया कुछ सेक्शंस का गठन हुआ है, उसमें इमरजेंसी रेस्क्यू जो टीम रहेगी आपातकालीन अवस्था में तुरंत रेस्क्यू करने के लिए जो पहुंचेगी, उसे क्यूआरबी भी आप बोल सकते हैं, क्विक रिएक्शन जो बटालियन के टाइप में। तो उसमें 3546 पोस्टों की जो है वैकेंसी आएगी। और स्टाफ ट्रेनिंग सेंटर के अंदर 294 पोस्ट की वैकेंसी आएगी। और जो मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन और एडमिन वर्क है उनके लिए जो वैकेंसी आने वाली है 170 पोस्ट जो है वो आने वाली है। अच्छा, सर्च एंड रेस्क्यू जो कंपनी है उसके लिए 44 पोस्ट आने वाली है। और एमटीएस के लिए देखिए 1153 पोस्ट आने वाली है। और जो टेक्निकल सेक्शन है जिसमें कि कम्युनिकेशन, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप, मेस, आईटी सेल और फायर बैंड, उनकी 420 वैकेंसी आने वाली है। तो देखिए अपने आप में एक बहुत बड़ी वैकेंसी है। और इस वैकेंसी आने का कारण जैसा कि मैंने आपको बताया, मतलब मैन पावर इतना कम है दिल्ली फायर सर्विस के बाद। एक उदाहरण देता हूं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। टोटल दिल्ली में 71 फायर स्टेशन हैं जिसमें कि 90 स्टेशन ऑफिसर्स की जरूरत है, लेकिन अभी हैं कितने? ओनली 18। और सबसे बड़ी मतलब दुख की बात यह है कि उन 18 में से भी इस साल 12 रिटायर चले जाएंगे स्टेशन ऑफिसर। तो आप देखिए स्टेशन ऑफिसर का काम होता है स्टेशन को कंट्रोल करना, अगर वही नहीं रहेंगे तो स्टेशन कैसे कंट्रोल में रहेगा और सुचारू रूप से कैसे चलेगा। ये मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया। दूसरी बात कि जो अग्निकांड हुई है वो इस साल कुछ ज्यादा संख्या में ही हुई है। जैसे कि आप अगर देखें तो टोटल जनवरी से लेकर जून तक 12,214 जो है फायर कॉल आए हुए हैं, जिसमें 69 लोगों की डेथ हो गई है। जैसा कि मैंने आपको बताया था मालवीय नगर, तुगलकाबाद, इस तरीके से जो भी एरिया में फायर कॉल आया 12,214 फायर कॉल, जिसमें से कि जून में आपको बताऊं 2,111 फायर कॉल आया था। और इससे भी ज्यादा बढ़कर मई में 3,410 फायर कॉल्स आए थे। तो इन अग्निकांडों में जो लोग मरे वो 69 लोग मरे और साथ में 494 लोग घायल हुए जो झुलस गए उस अग्निकांड में। तो दिल्ली सरकार का एक बहुत ही अच्छा कदम है ये। तो ये वैकेंसी जो आने वाली है, अब इसके बारे में हम लोग बोलें तो देखिए मौजूदा हालात जो है, ओनली फायर स्टाफ 2,480 फायर स्टाफ है दिल्ली फायर सर्विस में। और टोटल फायर स्टेशन मैंने आपको बताया 71 है, जिसमें कि क्विक रिएक्शन जो बटालियन के फोर्स हैं, स्टाफ हैं, वो ओनली 50 है क्यूआरबी के जो है। और फायर टेंडर मात्र 250 फायर टेंडर हैं दिल्ली फायर सर्विस में। तो एक तरह से आप देखें तो किसी फायर स्टेशन में 2 फायर टेंडर, किसी फायर स्टेशन 3 फायर टेंडर, इस प्रकार से डिप्यूट किया हुआ है। तो अब बात करेंगे इस वैकेंसियों की। तो देखिए जो भी वैकेंसी है, जैसे फायर ऑपरेटर की वैकेंसी है तो 10th पास लेवल में पहले थी। अब ये जब इसका ओरिजिनल नोटिफिकेशन आएगा तो इसमें कई सारी चीज़ें चेंज होंगी क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया इसमें 4 सेक्शंस नए बने हुए हैं। जैसे इमरजेंसी रेस्क्यू का अलग बना है, तो हो सकता है वो 10+2 हो जाए विथ हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस। और फायर ऑपरेटर का भी 10th हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस है अभी तक, लेकिन आगे हो सकता है 12 पास और हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस कर दिया जाएगा। और साथ में जो कैंडिडेट्स फायर का कोर्स कर रखा है या फायर में जिनका अनुभव है उनको वरीयता दी जाएगी। तो इसी हिसाब से बच्चे आप लोग अपना तैयारी कर लें। और कई यूट्यूबर्स जो है एफओ मीन्स फायर ऑफिसर लेके हल्ला कर रहे हैं कि यार फायर ऑफिसर की जो वैकेंसी आई है वो वैकेंसी जो है 3,823 वैकेंसी आई हुई है। बच्चों वो फायर ऑफिसर नहीं है, वो एफओ मतलब फायर ऑपरेटर। तो फायर ऑपरेटर की जो वैकेंसी है वो 3,823 वैकेंसी है। ठीक है। अब इससे ऊपर मैं बात करूं लीडिंग फायरमैन तो 10+2 क्वालिफिकेशन रहने वाला है। और एसओ सब ऑफिसर तो वो बीएससी या बीटेक रहने वाले हैं, यानी कि ग्रेजुएशन डिग्री आपकी होनी चाहिए और साथ में फायर का कोर्स होना चाहिए। इसी प्रकार एडीओ डीओ इनके लिए भी
डिविजनल ऑफिसर का कोर्स या स्टेशन ऑफिसर का कोर्स, और साथ में अनुभव भी मांगा गया है। तो जब ये नोटिफिकेशन खुलकर सामने आ जाएगी तब आप लोगों को इसके बारे में और डिटेल मैं बोल दूंगा, और इसका सिलेबस, जो रिटर्न का सिलेबस वगैरह का भी तैयारी हम लोग करेंगे। तो जो भी बच्चे इस वैकेंसी को अटेंड करना चाहते हैं वो मेरे साथ जुड़ जाए। एसके फायर एंड सेफ्टी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरा जो भी नोटिफिकेशन है वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं बात करूं जो इसमें नया सेक्शन आया हुआ है, इमरजेंसी रेस्क्यू, स्टाफ ट्रेनिंग सेंटर्स और मैनेजमेंट एडमिन वर्क वगैरह के लिए जो है, और सर्च एंड रेस्क्यू जो कंपनी खुल रही है, इनमें जो क्वालिफिकेशन है ना दोस्तों, वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होने वाला है। जैसे कि मैं बताऊं आपको, कम्युनिकेशन जो है वो हो सकता है शायद पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन टेलीकम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मांग ले। ठीक है, तो जिन बच्चों के पास जो भी क्वालिफिकेशन मांगा जा सकता है उस हिसाब से अपनी तैयारी कर लें और इस भर्ती को जरूर अटेंड करें। बहुत ही अच्छी वैकेंसी रहने वाली है। मैं आपको बता दूं, यहाँ फायर ऑपरेटर की जो पे लेवल है, पे स्केल है, वो अकॉर्डिंग टू 7th पे कमीशन लेवल 4 रहने वाला है, जो कि आपको दिल्ली जैसी जगह पे डायरेक्ट 50 से 60 हज़ार रुपया ज्वाइनिंग करते ही मंथली सैलरी रहने वाली है। और अभी 8वां वेतन आयोग आने जा रहा है, सभी को पता है। तो 8वें वेतन आयोग में ये बढ़कर हो सकता है 70-75 हज़ार हो जाए। इसी प्रकार जो लीडिंग फायरमैन है उसका लेवल 5 है, तो लेवल 5 में ज्वाइन करते ही आपके 70 हज़ार के आसपास सैलरी चली जाएगी, और जो 8वां वेतन आयोग में हो सकता है 80-85 हज़ार हो जाए। इसी प्रकार सभी रैंकों में वेतन वृद्धि होगी, और पहले से ही इसका पे स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। कई प्रकार के भत्ते हैं जिसमें जोखिम भत्ता भी शामिल है। तो अभी आपको ताज़ा न्यूज़ बता दूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनमें भी अभी जोखिम भत्ता कई जगहों पे जो बंद कर दिया गया था वो भी अभी चालू कर दिया गया है, ऑर्डर आ गया है। तो आगे इसी प्रकार की जानकारी से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल एसके फायर एंड सेफ्टी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।